हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द फॉरवर्ड टेस्टिंग ब्लूप्रिंट के बारे में। बैक टेस्टिंग विदाउट रिप्ले का जो मैंने वीडियो बनाया था पास्ट में, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। सो थैंक यू सो मच पहले तो उसके लिए। दूसरा, फिर आपने बोला कि मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग से रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आऊं, तो आज मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग के बारे में ही आप सबको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉरवर्ड टेस्टिंग होती क्या है। व्हाट इज फॉरवर्ड टेस्टिंग? फॉरवर्ड टेस्टिंग मीन्स अप्लाइंग योर स्ट्रेटेजी इन द लाइव मार्केट, डेमो अकाउंट और स्मॉल अकाउंट और पेपर ट्रेडिंग without risking too much money to test how it performs in real time. फॉरवर्ड टेस्टिंग में हम रियल टाइम मार्केट में ही एनालिसिस करके ट्रेड लगा रहे होते हैं, बट वो ट्रेड हम एक्चुअल मनी से नहीं लगाते। उसमें या तो हम डेमो अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर जो स्मॉल अकाउंट भी ओपन कर रहे हो ना आप रियल मनी से, वो भी प्रैक्टिस के लिए ही होता है। अगर आप $50 का अकाउंट रखते हो तो वो भी एक प्रैक्टिस के लिए ही माना जाता है। एक्चुअल जो प्रॉफिट है, एक्चुअल जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके लिए हमें बड़े अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सो स्मॉल अकाउंट भी प्रैक्टिस के लिए रखा जा सकता है। साथ में डायरेक्ट पेपर ट्रेडिंग भी होती है ट्रेडिंग व्यू में, तो हम उससे भी डाटा बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डाटा बिल्ड कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में भी काम करती है या नहीं। रियल ट्रेड होती है बट वो रियल मनी से नहीं होती। यहाँ पर बस हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी रियल टाइम में कैसे परफॉर्म कर रही है। सो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कर कैसे सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहली स्टेप तो होती है आप एक स्मॉल या फिर एक डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आप डेमो अकाउंट और स्मॉल अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पे फोकस नहीं है। सो हम डायरेक्ट पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आपके पास डेमो अकाउंट हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डेमो अकाउंट में आपको ये भी आ जाता है कि ट्रेड कैसे लगाते हैं। साथ में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर डेमो अकाउंट जैसी फैसिलिटी नहीं होती, तो उस चीज में मैं आपको बोलूंगी कि आप ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेडिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप डाटा बिल्ड कर रहे हो। सो हम डायरेक्ट पेपर ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग व्यू जो अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं, जिनके पास डेमो अकाउंट के फैसिलिटीज नहीं है। सेकंड होगा चूज योर स्ट्रेटेजी एंड ट्रेडिंग स्टाइल। आपको आपकी स्ट्रेटेजी चूज करनी है और ट्रेडिंग स्टाइल चूज करनी है। स्ट्रेटेजी में एसएमसी ही होगा, श्योर। एसएमसी के अंदर भी कौन से सेटअप है जिसके थ्रू आप ट्रेड लगाते हो? दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा है तो आपको सोचने की जरूरत है। सो वो आपको चूज करके बैठना है कि कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप ट्रेड लगाओगे। दूसरा, ट्रेडिंग स्टाइल, स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो। थर्ड होगा मार्क योर सेटअप फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू एमटीएफ टू एलटीएफ इन द लाइव मार्केट। सिंपल, यहाँ पे आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है। जो भी हम करते हैं, जैसे हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखी, फिर उसके हिसाब से एमटीएफ का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके हिसाब से एलटीएफ में कंफर्मेशन लेकर के किस टाइप की ट्रेड हम लगा रहे हैं। सो सिंपल, यहाँ पे हम लाइव मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये स्लो होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। बैक टेस्ट में क्या है, डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप जल्दी से 5-6 ट्रेड को बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लाइव ट्रेड लगा रहे हो, रियल ट्रेड लगा रहे हो, उसको प्ले आउट होने में टाइम लगता है। अगर आप स्विंग और पोजिशनल का डाटा बिल्ड कर रहे हो तो आपको सेम जैसे पेशेंस जो होता है ना वो रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट शायद आपके एरियाज में नहीं है अभी, तो यू हैव टू वेट। फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं दी है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड एवरीथिंग इन जर्नल। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ, सारी की सारी चीजें आपको जर्नल में ऐड करनी है। वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि जर्नलिंग में आपको क्या क्या ऐड करना है, डोंट वरी अबाउट इट। फिफ्थ होगा डोंट रिएक्ट इमोशनली, जस्ट ऑब्जर्व। यहाँ पे आप डाटा बिल्ड कर रहे हो, सो यहाँ पे इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, आपको खुद को भी ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड लगाया है फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए, अभी उसमें मार्केट आपके टारगेट की तरफ ब्रेक करना बंद कर दिया है और आपके एसएल की तरफ ब्रेक देना शुरू कर दिया है। तो उस टाइम पे आपके अंदर कैसे इमोशंस आ रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करके आपको राइट डाउन करना है।
कि जब मार्केट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, टीपी से दूर जाता है, तो कैसा फील होता है। डर लगता है, फोमो होता है, गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें लिखनी है ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने की जरूरत है टू बी अ बेटर ट्रेडर। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है इमोशनली। जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको ऑब्जर्व करो और उसको राइट डाउन करो। आप यहाँ पे डाटा बिल्ड कर रहे हो, ये याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप होगी नोट वेदर सेटअप फॉलो योर रूल्स और नॉट। फिर आपको जो रिजल्ट आया है वो भी लिखना है कि टारगेट आपका हिट हुआ या आपका एसएल हिट हो गया या आपकी एंट्री मिस हो गई, वो भी आपको लिखना है। सेवेंथ, फोकस ऑन डाटा कलेक्शन नॉट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरवर्ड टेस्टिंग में प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, डाटा कलेक्शन पे फोकस करना है। रियलिस्टिक डाटा, एंट्री मिस हुई उसको भी लिखो, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको भी लिखो, टीपी हिट हुआ उसको भी लिखो। रियलिस्टिक डाटा बिल्ड करना है। एट्थ, डू एटलीस्ट 50 to 100 ट्रेड्स। आपको कम से कम 50 से 100 ट्रेड का डाटा बिल्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी जर्नल को एनालाइज करोगे, उससे पहले नहीं। सो ये है स्टेप्स फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए। अभी जर्नल में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो व्हाट यू कैन ऐड इन योर जर्नल जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो। सबसे पहला होगा डेट एंड टाइम। किस तारीख को आप ट्रेड लगा रहे हो और टाइम क्या है उस टाइम पर। इससे क्या होता है ना, इससे आपको पता चलता है कि किस दिन आपकी ट्रेड से जो अच्छा प्ले करी है, किस दिन नहीं करी है। साथ में आपको सेशंस का पता चलता है कि लंदन सेशन आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, न्यूयॉर्क सेशन आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी रखना जरूरी है अपने जर्नल में। सेकंड, मार्केट का नाम। जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड हो गया, फॉरेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, उसमें कौन सा मार्केट है जिसमें आपने ट्रेड लगाया है, निफ्टी 50 हो गया या फिर फॉरेक्स में आप यूरो यूएसडी में कर रहे हो, जो भी मार्केट है उसका नाम रखना है। ओके। थर्ड स्टेप, हायर टाइम फ्रेम, एमटीएफ एलटीएफ टाइम फ्रेम्स। आपका हायर टाइम फ्रेम क्या था, आपका एमटीएफ क्या था, आपका एलटीएफ क्या था, उसको आपको लिखना है। क्योंकि टाइम फ्रेम्स बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से, टाइम फ्रेम सेम नहीं रख सकते हम। कभी कभी डेली का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता तो हमें 4 आवर लेना पड़ता है, तो 4 आवर हमारा मेन एमटीएफ हो जाएगा। राइट। सो जो भी आपने टाइम फ्रेम देखे हैं उसको लिखना है आपको। फोर्थ, हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन लिखनी है कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या थी। फिफ्थ, एंट्री मॉड्यूल। अभी जैसे कि 2 एंट्री मॉड्यूल हम यूज लेते हैं, आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल, लिक्विडिटी स्वीप सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल। तो मार्केट आपको जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी देगा उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, एंट्री लगानी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो कि कौन सा एंट्री मॉड्यूल आप इसमें यूज ले रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप है या फिर आप आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल यूज ले रहे हो। सो वो आपको लिखना है। सिक्स, स्टॉप लॉस क्या है आपका। या तो आप पिप्स में भी लिख सकते हो या फिर आप उसको कैलकुलेट करके एक्चुअल जो रुपए आपका खर्च हो रहा है, डॉलर आपके खर्च हो रहे हैं, वो भी लिख सकते हो। टीपी, टेक प्रॉफिट, टारगेट कितना है। एट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखना है आपको, 1:3 है, 1:5 है, 1:10 है, जो भी रखा है आपने। नाइन्थ, लॉट साइज कितनी रखी है, वो भी आपको रखना है। टेंथ, रिजल्ट, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, एंट्री मिस हो गई, जो भी रिजल्ट निकला उसको रखना है आपको जर्नल में। एंड लास्ट एक पॉइंट रखूंगी कमेंट या नोट्स के लिए, जिसमें आप लिख सकते हो कि आपको साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स हुई। अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मेरा मतलब है जब आपकी ट्रेड लगी तो आपको क्या फील हुआ, डर फील हुआ या नॉर्मल फील हो रहा है। नॉर्मल फील हो रहा है तो नॉर्मल लिखो, डर लग रहा है तो डर लिखो, फोमो फील हो रहा है तो फोमो लिखो, आपका एसएल हिट हो गया उसका डर लग रहा है तो वो भी लिख लो, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ एसएल हिट। तो ये लिखना जरूरी है। आपकी एंट्री हो गई, मार्केट बीच में जा रहा है, अभी अभी टीपी हिट नहीं किया है, बीच में है। उस टाइम पे मार्केट रेंजिंग करने लग गया, उस टाइम पे मार्केट आपके टीपी के अगेंस्ट ब्रेक करने लग गया, वहां पे क्या फील हो रहा है उसको भी लिखना है। ट्रेड को क्लोज नहीं करना है, चलने दो उसको आराम से, जो रिजल्ट आ रहा है आने दो, एसएल हिट हो रहा है, टीपी हिट हो रहा है, होने दो। उसका डाटा बिल्ड करना है आपको, यहाँ पे हम डाटा बिल्ड कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। अगर आप ट्रेड क्लोज कर दोगे तो उसका डाटा ही बिल्ड नहीं कर पाओगे आप कि एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया था। सो लेट इट प्ले आउट। सो ये सारी की सारी जितने भी साइकोलॉजिकल एरर जो आप फील करते हो उसका भी डाटा ऐड करना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। जब मैंने डाटा बिल्ड किया था ना पास्ट में,
तो उस डाटा से मुझे पता चला कि मैं बहुत इम्पेशेंस हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था गाइस। मैं अर्ली ट्रेड लगा दिया करती थी और लॉस फेस करती थी। तो फिर मेरे को ये अपने डाटा से पता चला, जर्नल से पता चला कि मैं बहुत इम्पेशेंसली ट्रेड लगा रही हूँ। और मैंने अपने जर्नल में लिखा भी है कि मेरा मन करता है कि मैं ना फटाफट ट्रेड लगाऊं और प्रॉफिट करूं बिना स्ट्रेटेजी के एंड ऑल। ये मैंने अपने इमोशनल साइकोलॉजिकल एरर लिखे हैं, जो मेरे माइंड में थॉट आया उसको मैंने लिखा हुआ है, जिससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। तो मैंने उसको सीखना शुरू कर दिया कि पेशेंस को बिल्ड कैसे किया जाता है। सो अभी धीरे धीरे मेरे अंदर पेशेंस आ रहा है। सो अगर आपको आपकी प्रॉब्लम ही नहीं पता है, उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। सबसे पहले होता है कि अवेयर हो जाना। जो हम ये डाटा बिल्ड कर रहे हैं उसका भी सेम रीजन है। अगर आपको स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप रियल टाइम ट्रेड करना चाहते हो, आप उसको डाटा के थ्रू पहले टेस्ट करते हो। अगर वो स्ट्रेटेजी एक्चुअली में काम कर रही है तो आप उसको फिर आगे लेकर के जाओगे। अगर वो काम नहीं कर रही तो आप उसे छोड़ करके कुछ और ट्राई करोगे। सो ये अच्छा है कि आपको पहले ही अवेयरनेस आ गई कि ये स्ट्रेटेजी रियल टाइम में काम नहीं कर रही, क्योंकि आपने फॉरवर्ड टेस्ट किया। तो अभी आपको अवेयरनेस आ गई कि ये काम नहीं कर रही तो आप उसे इजीली छोड़ दोगे। ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं जो कभी भी डाटा बिल्ड नहीं करते और कंटिन्यूअस एक ही स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअस फॉलो करते जाते हैं, चाहे उनका लॉस हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, क्योंकि डाटा बिल्ड करने में उनको जोर आता है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग काम होता है सो इस तरीके से आपको डाटा बिल्ड करना है। अभी चलिए मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके, तो अभी हम है गोल्ड के अंदर और अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग सिंपली आप रियल टाइम में एनालिसिस कर रहे हो और रियल ट्रेड लगा रहे हो। बस वहां पे आपका रियल मनी नहीं है। यू आर जस्ट टेस्टिंग द स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। तो यहाँ पे गोल्ड में करंटली मार्केट क्या कर रहा है, जैसे हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, ऑल ओवर अप ट्रेंड। और मार्केट एक फ्लो में है, बुलिश फ्लो के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। फ्लो का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक बड़ा बुलिश मूव दिया, छोटा सा रिटेस्ट किया, फिर वापस से एक बड़ा बुलिश मूव आया, फिर छोटा सा रिटेस्ट हुआ, फिर वापस से एक बड़ा बुलिश मूव आया। यहाँ पे कोई बड़े बड़े रिटेस्ट नहीं होते, तो इसको बोलते हैं फ्लो। अभी आपको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड, बुलिश है। सो ये आपको फिर जर्नल में ऐड करना है कि हायर टाइम फ्रेम है, अप ट्रेंड। उसके हिसाब से फिर डेली एमटीएफ की तरह काम करेगा ऑफ कोर्स। तो डेली में क्या हो रहा है, तो डेली में आप देखो स्ट्रक्चर बन रहा है या क्या हो रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जो हम वैलिड है वैलिड लो बनाते हैं वो नहीं है यहाँ पे। सो अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिल रही है, स्वीप के हिसाब से। यहाँ पे करंट में क्या हुआ है, यहाँ पे करंट में इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है। ओके, आईडीएम स्वीप हो रहा है डेली का। तो अभी स्वीप हो रहा है मतलब आप स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी देखने वाले हो, तो एंट्री मॉड्यूल हो जाएगा लिक्विडिटी स्वीप प्लस CHOCH एंट्री मॉड्यूल, तो आपको जर्नल में ऐड करना है। ओके, और एमटीएफ आपका क्या हो गया, डेली। वीकली आपका HTF हो गया, डेली आपका MTF हो गया। अभी आईडीएम स्वीप हो रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन देखते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 आवर। सो लेट्स गो इन 1 आवर। सो 1 आवर के अंदर अभी आपको कंफर्मेशन देखना है। सो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला है, जैसे ये लो था, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ऊपर जाकर के ब्रेक किया। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है तो इसको हम रख सकते हैं CHOCH में। उसके बाद मार्केट देखो ये एंट्री यहाँ पे रिटेस्ट करके निकल चुका है, तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में भी हमने मिस कर दी। तो शायद हम आगे फिर ब्रेक का वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो आगे वापस मार्केट ऊपर जाकर के ये हाई ब्रेक किया है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, तो यहाँ पे क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये क्लियर ये एक एरिया बन रहा है। अगर आप मेरे लाइव एनालिसिस जो मैं हर संडे को करती हूँ ज्वाइन करते हो तो आपको पता होगा, ये एनालिसिस मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये एरिया बन रहा है हमारा 1 आवर का लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अभी मान लो आप यहाँ पे ट्रेड लगा रहे हो। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा आ रहा था। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लगाते हैं सो $30 के आसपास रिस्क जाता है अगर आप माइक्रो लॉट साइज यूज करते हो तो। फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता रही हूँ। सो यहाँ पे मान लो ट्रेड लगाई, टारगेट आपने रखा इस हाई के ऊपर 1:3 के आसपास।
क्लियर। अभी आपने ये ट्रेड लगाया 1 आवर में, सो वो भी आपको डाटा में डालना है। 1 आवर आपका लोअर टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपने कंफर्मेशन ली है। अब 1 आवर को लोअर टाइम फ्रेम रख दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन उसके अंदर ली गई है और ट्रेड भी उसके अंदर लगाई गई है। क्लियर। तो वो आपको डाटा में ऐड करना है। अभी उसके बाद क्या करना है, सिंपल, आप नॉर्मल जैसे वेट करते हो ट्रेड का होने का, फिर टीपी हिट होने का, वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमें वेट करना है कि एंट्री होती है या नहीं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एंट्री किया। अभी देखो मार्केट यहाँ बीच में है। सो ये आपने नोटिस किया। ओके। ओके। अभी यहाँ पे ये स्वीप देख करके आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि स्वीप ऊपर हुआ है मतलब शायद मार्केट नीचे आ सकता है। सो बीच में भी काफी सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, डर लगता है, डर लगता है कि टीपी हिट नहीं हुआ तो, मार्केट ऐसे लीड कर दिया तो। ये सारी चीजें आपकी जर्नल में जानी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल फील हो रहा है, कोई डर नहीं लग रहा, कोई ग्रीड नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो नॉर्मल फील हो रहा है, राइट इट डाउन। तो ये एक अच्छा रीजन है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट कुछ भी कर रहा है, उससे आपको कोई डर नहीं लग रहा, कोई ग्रीड नहीं हो रहा, या कुछ भी आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, नॉर्मल फील हो रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन है। मतलब कि आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होगी जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे तो। सो ये बहुत अच्छा है फिर आपके लिए। ओके। सो राइट इट डाउन। फिर बाद में मार्केट आपका टीपी हिट कर दिया। सो इस तरीके से फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, रियल टाइम ट्रेडिंग। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।